अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन और आप देख रहे हैं मोहसिन टेक्निकल हीरो यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि वापटा के बिल में कमी कैसे लाई जा सकती है। बिजली के बिल की रकम को कैसे कम किया जा सकता है। 20 से 40% कम करने के लिए 10 ऐसी तरकीब, 10 ऐसे तरीके, 10 ऐसी बातें आपको मैं बताऊँगा जिस पर अमल करके आप भी अपने बिल के अंदर खासा कमी ला सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगाज़ करता हूँ। आपने भी एक भी पार्ट्स मिस नहीं करना और इस पर अमल करके अपने बिल की रकम के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आपको महसूस होगी। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन हो सकूँ। और दूसरे नंबर पे अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। नंबर वन पे आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर की वायरिंग यानी कि तारें बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं तो उसको रिप्लेस कर लें, क्योंकि पुरानी तारें कमज़ोर हो चुकी होती हैं और कमज़ोर तारें बिजली का वेस्ट बहुत ज़्यादा करती हैं। यानी कि जितने वोल्टेज उसको पीछे से मिलते हैं उतने वोल्टेज वो आगे लास्ट तक नहीं पहुंचा पाती, दरमियान में बहुत ज़्यादा बिजली खारिज कर देती हैं। उसको आप चेक भी करवा सकते हैं या कर सकते हैं। वापटा का जो मेन मीटर है जिससे बिजली आपके घर के अंदर एंटर हो रही है, वहाँ पे आपने मीटर के हिसाब से वोल्टेज चेक कर लेने हैं और जहाँ पे लास्ट हिस्सा है वहाँ पे भी आपने चेक कर लेने हैं। अगर वोल्टेज में काफ़ी खासा डिफरेंट होगा तो आप समझ जाइएगा कि आपकी बिजली मुसलसल वेस्ट होती जा रही है और अपनी वायरिंग को तब्दील कर लें। नंबर टू पे आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी वायरिंग है वो नाकस कंपनी की है, यानी कि वायर जो होती है वो नाकस कंपनी की है, तो आप उसे भी रिप्लेस कर लें, क्योंकि नाकस कंपनी सेम उसी तरह जैसे पुरानी तारें आपकी बिजली को वेस्ट करती हैं, नाकस कंपनी की तारें भी आपकी बिजली को बहुत ज़्यादा वेस्ट करती रहती हैं। नंबर थ्री, आपके घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ें जो कि आप ऑफ भी करते हैं तो हल्की सी लाइट है अगर तो लाइट ग्लो करती रहती है, इस तरह जिस तरह आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, यानी कि उसको डायरेक्ट फेस मिला होता है। डायरेक्ट फेस होना तो ये चाहिए कि बटन के अंदर जाना चाहिए और बटन से पास हो के फेस जो है वो बल्ब के अंदर या लाइट के अंदर या पंखे के अंदर या कोई भी चीज़ है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइला है, उसको डायरेक्ट फेस डायरेक्ट नहीं मिलना चाहिए, बल्कि बटन के अंदर से इन आउट होने के बाद ही मिलना चाहिए। और न्यूट्रल जो वाइट होती है वो न्यूट्रल डायरेक्ट मिलनी चाहिए। लेकिन अक्सर इलेक्ट्रिशियन भाई ऐसा कर देते हैं, वो उनको इल्म ही नहीं होता या जान के या अनजाने में ऐसा हो जाता है कि जो डायरेक्ट फेस है वो आइले को मिल रहा होता है। आइले से मुराद कोई भी चीज़, अगर आप फ़ैन या एसी, फ्रिज या ख़ास तौर पे बल्ब पे आपको महसूस भी होगा, लाइट पे आपको महसूस होगा। लाइट को डायरेक्ट फेस अगर मिल जाए बिजली को कंज्यूम करता रहता है, यानी कि बंद करने के बाद भी वो हल्की सी लाइट ग्लो होती रहती है। इससे आप जान लीजिएगा कि वो हल्की सी लाइट बहुत कम बिजली खर्च करती है, लेकिन मुसलसल 24 घंटे पूरा महीना वो जब खर्च करेगी तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपको बिल की रकम के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो इसको भी आप ठीक कर लें या करवा लें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी तौर पे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 4 पे मैं आपको लाइटिंग के हवाले से बताना चाहूँगा कि ये देखें, ये 3 किस्म की टेक्नोलॉजी है। 3 किस्म की लाइटिंग हम इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी थी, ये देखें, ये बल्ब है। इस तरह के बल्ब अगर आप अभी भी इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करना छोड़ दें। दूसरे नंबर पे आती हैं एनर्जी सेवर। इस बहुत ही बिजली कम इस्तेमाल करते हैं उसके लिहाज से, लेकिन ये भी इतने पावरफुल यानी कि कामयाब नहीं है इसके मुकाबले में, क्योंकि आ चुकी है ये वाली टेक्नोलॉजी। यानी कि ये एनर्जी सेवर को भी आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घरों में तो उसको इस्तेमाल ना करें। एलईडी बल्ब का आप इस्तेमाल करें तो आप बहुत ज़्यादा अपनी बिजली के बिल के अंदर कमी महसूस करेंगे। नंबर 5 मैं एसी इस्तेमाल करने वालों के बारे में करूंगा कि अगर आप भी घर में एसी इस्तेमाल करते हैं तो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले एसी को बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, रिप्लेस कर लें, आप नया एसी लगा लें। आप यानी कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी के एसी हैं वो आज की टेक्नोलॉजी इन्वर्टर एसी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, जिसमें ऑटो ट्रिप कंप्रेसर का फंक्शन मौजूद है। इन्वर्टर एसी जिसे कहा जाता है वो बेहतर है उस पुराने एक एसी से। आप कहने का मतलब ये है कि जो पुराने एसी हैं वो ऑटो ट्रिप नहीं करते और आप एसी हमेशा एशिया के टेम्परेचर के हिसाब से 26 डिग्री पर ही चलाएं, क्योंकि 26 डिग्री पे आप उसको बता देते हैं कि इतना अगर रूम ठंडा हो जाए तो आप कंप्रेसर बंद कर दें। उसके अलावा अगर आप इससे ज़्यादा यानी कि 20 पे 16 पे चलाते हैं तो उसका मतलब आपको यह है कि बहुत ज़्यादा कूलिंग होगी तो आपका जो इन्वर्टर एसी है वो कंप्रेसर को बंद करेगा। और इतनी ज़्यादा कूलिंग पाकिस्तान यानी कि इंडिया में ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको ऑटो मोड पे जाने के लिए। अगर आप मज़ीद इस 10 तरीकों के अलावा आप बिजली की कीमत में कमी लाने के लिए मुझसे जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करके बताइएगा। मैं इस 10 तरीकों के अलावा भी आपको ऐसी एडवाइस दूंगा कि जिसको अमल करके आप मज़ीद अपने बिल के अंदर भी कमी ला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 6 पे मैं बात करूँगा टीवी, LED और
कंप्यूटर मॉनिटर के बारे में। अगर आप कंप्यूटर मॉनिटर, टीवी, एलईडी इस्तेमाल करते हैं तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि पुराने किस्म के जो टीवी होते थे, जो बड़े बड़े टीवी, बड़े वेट वाले, जिसके अंदर कैपेसिटर लगा होता था, ट्रांसफार्मर लगा होता है, बहुत बड़ा वजनी होता है, और इसी तरह से मॉनिटर या कंप्यूटर आप इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ भी मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको छोड़ दें आप। ये भी तकरीबन एलईडी के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, 4 गुना ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। अगर एक आप बड़े साइज़ का टीवी चला रहे हैं और एक तरफ आप 4 एलईडी या एलसीडी चला रहे हैं, तो आपका बिल तकरीबन सेम ही आएगा। एलईडी का इस्तेमाल करें बजाय पुराने टीवी के मुकाबले में। और इसके साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप लैपटॉप का इस्तेमाल करें, वो भी बिजली के मुकाबले में बहुत ही कम यूनिट कंज्यूम करता है। नंबर 7 पे आपको मैं एक एडवाइस दूंगा। अगर आपने अभी अपना घर बनाना है या बनाने वाले हैं तो आपको चाहिए क्या कि अपने घर की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीक़े से करें कि आपके घर के अंदर सूरज की रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा अंदर तक दाखिल हो सके, यानी कि हॉल के अंदर, रूम के अंदर तक सूरज की रोशनी आपकी दाखिल हो सके। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको जब तक सूरज निकला रहता है उस वक्त तक आपको लाइटिंग ऑन नहीं करनी पड़ेगी, और सर्दियों के मुकाबले में आपका रूम गर्म और गर्मियों के मुकाबले में आपका रूम सर्द होगा, और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस तरह आपके पंखे भी लेट तक आपको इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे, एसी इस्तेमाल करने में आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा आपको ज़्यादा देर तक अगर रोशनी मिलती रहेगी तो आपको लाइटिंग भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 8 पे ऐसी डिवाइसेस जो कि रिमोट के साथ कंट्रोल होती हैं, जैसा कि एलईडी, जैसा कि आजकल फ़ैन भी निकले हुए हैं, पंखे रिमोट वाले, बल्ब भी निकले हुए हैं रिमोट वाले। कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी डिवाइस जो कि रिमोट के साथ कंट्रोल होती है, उसको आपने रिमोट के साथ ऑफ़ नहीं करना, बल्कि बटन स्विच की मदद से आपने ऑफ़ करना है। क्योंकि अगर आप स्विच की मदद से ऑफ़ नहीं करते तो वो डायरेक्टली जो करंट है वो उस आलात, यानी कि पंखा है, लाइट है या एलईडी है, उस तक पहुंच रही होती है, और हल्की हल्की कंज्यूमेशन होती रहती है बिजली की, और आपके बिल की जो रकम है वो बढ़ती जाती है। अगर आप स्विच के साथ बंद कर देते हैं तो वो बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाती है बिजली उससे, और आपकी रकम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल जाता है। नंबर 9 पे मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोई भी आलात, यानी कि बिजली के ऊपर जो भी चीज़ चलती है, एनर्जी सेवर है, फ्रिज है, एसी है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, उसको आपने चंद सेकंड के लिए अगर ऑफ़ करना है, दोबारा से ऑन करने की आपको ज़रूरत है, तो आप उसे ऑफ़ ही मत करें। यानी कि कोई ऐसी चीज़ आप उस वक्त ऑफ मत करें जिस वक्त आपको पता हो कि थोड़ी देर बाद ही इसको आपने दोबारा से ऑन करना है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे ऑन करते हैं तो वो ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करती है। रनिंग में आने के बाद वो बिल्कुल भी अपनी लेवल के ऊपर बिजली इस्तेमाल करती है। नंबर 10 पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप सोलर सिस्टम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप सोर्सेस रखते हैं तो अपने पूरे घर को ही सोलर सिस्टम पे ले आएँ, यानी कि फ्रिज चलाएँ, मोटर चलाएँ, एसी चलाएँ, पंखे चलाएं, लाइटें चलाएं, जो कुछ मर्जी चाहे चलाएं। लेकिन अगर आप वसाइल कम रखते हैं तो भी कम से कम एक प्लेट लाजमी रखें, और अपना एक पंखा और आपने घर में 1-2 ऐसी लाइटें जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, इस तरह का चार्ज कंट्रोलर आपने इस्तेमाल किया है, तो इसकी सेटिंग करने के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं। वो एक फ्री एनर्जी सोर्स है, यानी कि फ्री बिजली पैदा करने वाली डिवाइस है, फ्री बिजली पैदा करने वाला ऑयल है चार्ज कंट्रोलर की तरफ, और आपको अगर आप अपने घर में इस्तेमाल करेंगे तो लाजमी तौर पे जो चीज़ें उसके ऊपर आप ऑन करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, लाइटें ऑन करेंगे, पंखा इस्तेमाल करेंगे, तो आपको वो वापटा से इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। और अगर आप एक प्लेट भी लगा लेते हैं तो एक वो पंखा उस कमरे का या उस हॉल का पंखा जो कि ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दिन के टाइम आप चला लेते हैं, तो महाना आप अपने बिल की रकम के अंदर कमी ला सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।